Hello and welcome back to English Classes by नित्या कपूर. We are back with again video और आज के हमारी वीडियो होने वाली है कुछ ऐसे कॉमन फ्रेजल वर्ब्स के बारे में जो कि एवरीडे यूज में बहुत ज्यादा यूज होते हैं. तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है फटाफट कर दीजिए. और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी आज की वीडियो को. तो हमारी वीडियो है फ्रेजल वर्ब्स के बारे में. फ्रेजल वर्ब्स कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि अपने आप में ही मीनिंग बताते हैं और हमारी इंग्लिश को बहुत अट्रैक्टिव सा साउंड कराते हैं. तो जो हमारा आज का पहला फ्रेजल वर्ब है वो है पुट अप विथ. पुट अप विथ का मतलब होता है किसी को झेलना, किसी को टॉलरेट करना, किसी से पुट अप करना. ठीक है. तो इंग्लिश मीनिंग क्या हुआ? टू टॉलरेट और एंड्योर अ डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट सिचुएशन. हिंदी मीनिंग क्या हुआ? किसी कठिन या अप्रिय परिस्थिति को सहना या बर्दाश्त करना. अब अगर मेरे को इंग्लिश में सेंटेंस बनाना है तो मैं क्या बना सकती हूँ? शी कांट पुट अप विद हिज कॉन्स्टेंट कंप्लेनिंग एनी मोर. इसकी ट्रांसलेशन हिंदी में क्या होगी? उसको उसके लगातार के शिकायतों को और सहना नहीं हो सकता. अब जो हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वो है लिव अप टू. लिव अप टू का क्या मतलब होता है कि किसी को ये एक्सपेक्टेशंस आपसे तो आप उस पे खड़े उतर रहे हो, आप उसको लिव अप टू कर रहे हो. ठीक है. तो इंग्लिश मीनिंग क्या हुआ? टू मीट एक्सपेक्टेशंस और फुलफिल अ स्टैंडर्ड. हिंदी मीनिंग क्या हुआ? उम्मीदों को पूरा करना या एक मानक को पूरा करना. अगर मेरे को इसको किसी इंग्लिश के सेंटेंस में यूज करना है तो मैं बोल सकती हूँ द न्यू एम्प्लॉय इज डिटर्मिन्ड टू लिव अप टू द कंपनीज हाई स्टैंडर्ड्स. हिंदी में सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे करेंगे? नया कर्मचारी उस कंपनी के उच्च मानकों को पूरा करने का ठाना हुआ है. नेक्स्ट जो हमारा फ्रेजल वर्ब है वो है कैच ऑन. कैच ऑन का मीनिंग होता है कि मतलब कि किसी चीज को समझना या फिर बहुत ज्यादा फेमस हो जाना, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाना, या फिर किसी को समझना, किसी बात को समझना, किसी सिचुएशन को समझना. तो इंग्लिश मीनिंग क्या हुआ? टू अंडरस्टैंड और बिकम पॉपुलर. हिंदी मीनिंग समझना या प्रसिद्ध होना. इसको किसी इंग्लिश के सेंटेंस में यूज करना है तो हम बोल सकते हैं इट टुक अ व्हाइल फॉर द न्यू ट्रेंड टू कैच ऑन बट नाउ एवरीवन इज डूइंग इट. हिंदी सेंटेंस नए ट्रेंड को समझने में थोड़ी देर लगी लेकिन अब सभी इसे कर रहे हैं. जो हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वो है ब्रिंग अप. ब्रिंग अप का मतलब होता है कोई नई बात उठाना, कोई नया टॉपिक उठाना, किसी चीज से इंट्रोड्यूस करवाना कुछ. तो इंग्लिश मीनिंग टू मेंशन और इंट्रोड्यूस अ टॉपिक इन अ कॉन्वर्सेशन. हिंदी मीनिंग बातचीत में किसी विषय को उठाना या प्रस्तुत करना. इंग्लिश के सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं? ही डिडंट वांट टू ब्रिंग अप द सेंसिटिव इशू ड्यूरिंग द फैमिली डिनर. हिंदी में ट्रांसलेट कैसे करेंगे? उसे परिवार के डिनर के दौरान उस चुनौतीपूर्ण मुद्दे को उठाना नहीं था. अब जो हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वो है रन इनटू. रन इनटू का क्या मतलब होता है? कि गलती से किसी से मिल जाना. ठीक है. कोई प्लान नहीं था, कुछ एक्सपेक्टेड नहीं था, गलती से अनएक्सपेक्टेडली मिल गए. इंग्लिश मीनिंग टू अनएक्सपेक्टेडली मीट और एनकाउंटर समवन. हिंदी मीनिंग अप्रत्याशित रूप से किसी से मिलना या संपर्क करना. अगर इसको इंग्लिश के सेंटेंस में यूज करना है तो हम बोल सकते हैं आई रैन इनटू एन ओल्ड फ्रेंड एट द मॉल यस्टरडे. हिंदी के सेंटेंस में यूज करना है तो हम बोल सकते हैं कल मॉल में मैंने अपने पुराने दोस्त से अप्रत्याशित मिलकर बातचीत की. गलती से मिल गए थे, प्लान नहीं था, अचानक से मिल गए. अब फेसअप. फेसअप का मतलब ये फेसअप आया कन्फेस वर्ड से. कन्फेस का मतलब सब बता दो, सब एडमिट कर लो. कोई गलती हुई है तो अब कन्फेस कर लो, सच बता दो, मान लो कि कोई हो गई गलती, कन्फेस कर लो. तो इंग्लिश मीनिंग टू कन्फेस और एडमिट टू समथिंग स्पेशली अ मिस्टेक. हिंदी मीनिंग कुछ मानना या स्वीकार करना, खासकर किसी गलती को. इंग्लिश के सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं? इट्स टाइम फॉर हिम टू फेस अप एंड टेल द ट्रूथ. हिंदी के सेंटेंस में इसका समय है कि वह सच्चाई बताए और माने. अब जो हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वो है ऑप्ट आउट. ऑप्ट आउट का क्या मतलब होता है? अपने आप को किसी सिचुएशन से, किसी अपॉर्चुनिटी से बाहर निकाल लेना अपने आप, अपनी मर्जी से, कि मुझे ये नहीं करना है, आई एम ऑप्टिंग आउट ऑफ इट. इंग्लिश मीनिंग क्या हुआ? टू चूज नॉट टू पार्टिसिपेट और बी इन्वॉल्व इन समथिंग. हिंदी मीनिंग किसी चीज में शामिल नहीं होना, चुनना. इंग्लिश का सेंटेंस कैसे बना सकते हैं? सम एम्प्लॉयज में ऑप्ट आउट ऑफ द कंपनीज ऑप्शनल टीम बिल्डिंग इवेंट. इसका हिंदी में ट्रांसलेशन कुछ कर्मचारी कंपनी की वैकल्पिक टीम बिल्डिंग घटना से बाहर रह सकते हैं. अब जो हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वो है रन आउट ऑन. रन आउट ऑन का मतलब क्या होता है? किसी सिचुएशन में हो, किसी बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में हो और वहां पे किसी और को छोड़ के तुम भाग जाओ. ठीक है. तो यू आर रनिंग आउट ऑन समवन. English meaning to abandon or leave someone, especially in a difficult situation.
हिंदी मीनिंग किसी को छोड़ना या छोड़ देना, खासकर किसी कठिन परिस्थिति में। इंग्लिश में सेंटेंस, ही प्रॉमिस्ड ही वुड नेवर रन आउट ऑन हिज फैमिली। हिंदी का ट्रांसलेशन, उसने वादा किया था कि वह कभी अपने परिवार को छोड़ने वाला नहीं होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वो है ले ऑफ। ले ऑफ का क्या मतलब है कि लोगों को निकालना, ठीक है, लोगों को टर्मिनेट करना, उनकी एम्प्लॉयमेंट पीरियड और वो सब। इंग्लिश में मीनिंग, टू टर्मिनेट समवन्स एम्प्लॉयमेंट ऑफन ड्यू टू इकोनॉमिक रीजंस। हिंदी मीनिंग, किसी की नौकरी समाप्त करना अक्सर आर्थिक कारणों से। इंग्लिश में सेंटेंस कैसे बनाएंगे, द कंपनी हैड टू ले ऑफ सेवरल एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द रिसेशन। हिंदी में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, मंदी के दौरान कंपनी ने कर्मचारियों की नौकरी समाप्त करी। आज का जो हमारा लास्ट फ्रेजल वर्ब है वो है होल्ड आउट। होल्ड आउट का क्या मतलब होता है कि किसी मुश्किल सिचुएशन में तो अपने आप को कंट्रोल करना, अपने आप को रेजिस्ट करना, अपने आप को एंड्योर्ड रखना। तो टू रेजिस्ट और एंड्योर ऑफन इन डिफिकल्ट सिचुएशंस, इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। हिंदी मीनिंग, सहना या रोकना अक्सर कठिन परिस्थितियों में। इंग्लिश के सेंटेंस में यूज करना है तो कैसे कर सकते हैं, डिस्पाइट द चैलेंजेस शी डिसाइडेड टू होल्ड आउट एंड परसिवियर। हिंदी में, चुनौतियों के बावजूद उसने ठान लिया कि वह सहेजेगी और सतत रहेगी। तो ये थे हमारे आज के कुछ फ्रेजल वर्ब्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपने कुछ नया सीखा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर आपको लगता है किसी और की इन वीडियो से हेल्प हो सकती है तो उनके साथ भी इसको जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।